हेलो गाइज, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमारी डेली वीडियो आती रहती हैं। उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। कुछ लोगों ने ऐसे है कि आपके कमेंट्स आते हैं, कुछ को मैसेज भी आते हैं कि सर आपकी नई वीडियो कब आएगी। भाई नई वीडियो तो डेली डलती है, बट आपने क्या है बेल आइकन नहीं दबा रखा है कुछ लोगों ने, इस वजह से आपके नोटिफिकेशन तुरंत नहीं आती है। तो सबसे पहले आप बेल आइकन ज़रूर दबाओ, उससे आपको तुरंत वीडियो मिलती रहेगी। जैसे ही यहाँ अपलोड होती है वहीं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यूट्यूब पे जीएवी एकेडमी की नई वीडियो आ चुकी है। जो वीडियो मैथ्स की, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की जिस भी है, जब भी लाइव सेशन होते हैं उनके लिए भी आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा ताकि आप अपना लाइव सेशन का फुल एंजॉय करो, फुल नॉलेज कलेक्ट करो वहाँ से। तो जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा, क्यूब पढ़ा, अब हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट जैसे आपका स्क्वायर रूट था कि दो पेयर के बाद कोई चीज़ बाहर आती है रूट से, वैसे ही यहाँ 3 नंबर्स को जब पेयर बनेगा तब बाहर आएगी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं क्यूब रूट। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो गारंटी है कि एंड तक देखते देखते आपको ऐसा लगेगा कि आप भी किसी नंबर का क्यूब रूट 2 सेकेंड्स में निकालोगे। 2 सेकेंड होते ही कितने हैं, बोलने में ही सेकंड्स पूरे हो जाते हैं। तो गारंटी है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो आप 2 सेकंड में निकाल लो। कुछ लोगों का ये होता है कि सर 2 सेकंड की बोल के आप तो 5 मिनट लगा देते हो, 3 मिनट लगा देते हो, 1 मिनट लगा देते हो एक ही क्वेश्चन को करने में। देखो हमारे को समझाना होता है, इसलिए 2 या 3 तरीके की वजह से टाइम लगता है। आपको क्या है, आपको तो देखते ही टिक करना है, तो दोनों तरीके दिखाऊंगा आपको। स्टार्टिंग में बेसिक से समझाऊंगा, उसके बाद आप थोड़ी सी वीडियो चलेगी, उसके बाद आपको खुद नोटिस करके दिखाऊंगा कि आप खुद 2 या 3 सेकंड में करके दिखाओगे आंसर्स। चलो स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है कि किसी की पावर 1/3, या इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, जो ये आपकी कैप टाइप से बनी हुई है इसके अंदर 3 लिखा होता है, ये आपका है क्यूब रूट ऑफ 3। या आपको निकालना है 7 to 9, ये 3, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। जो नंबर यहाँ लिखा जाता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है ऐसे लिखा जाता है, तो इसके अंदर यहाँ कोई नंबर नहीं होता, उसका मतलब 2 होता है, उसको स्क्वायर रूट बोलते हो। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3, या उसको बोलते हैं पावर 1/3। देखो ये चीज़ समझने से पहले जब बात करते हो आप 2 सेकेंड की, 3 सेकेंड की, तो सबसे पहले आपको क्यूब्स याद होने चाहिए और उसमें कुछ तरीके बताऊंगा कि उसमें क्या वैल्यू देखते ही आपको किसको टिक करना है। देखो एक्सप्लेन करते हैं जो आपको, बाकी यही चीज़ है। ये क्यूब हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी क्यूब की उसमें भी बताया गया है, बट एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मैं आपको दोबारा से लिख के बता रहा हूँ। देखो 1 का क्यूब होता है आपका 1, सबको पता है 1 × 1 × 1। 2 का क्यूब होता है आपका 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 4 × 4 × 4 64, 5 का जो क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है आपका 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब सबको पता है, 3 0 लगा दें पीछे, 1000। देखो अब इनका लिखने का मतलब क्या था, ध्यान से सुनना, तभी आप क्लियरली सेकंडों में आंसर्स दे पाओगे। अदरवाइज आपको फिर वही पुराना तरीका, पुराना फैक्टराइजेशन, पुराने तरीके, उनमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जब 1 है, 1 का जो आंसर है उसका लास्ट डिजिट, जो यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो क्या आता है। अगर किसी भी नंबर के पीछे 1 आ रहा है और उसका क्यूब रूट निकालना है तो उस आंसर का भी लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट आपका 1 ही आने वाला है, 1 ही आएगा। देखो दूसरा, अब देखो ये 4 के टाइम भी क्या आएगा आपका 4। अब आगे देखते हैं 5 के टाइम भी 5, 6 के टाइम भी 6, अब आपका 9 के टाइम भी 9, 0 के टाइम 0।
ये ऐसे यूनिट डिजिट हैं जिनके क्यूब करते टाइम भी लास्ट में यही रहेंगे। अब डिजिट्स बचते हैं आपके पास, एक 2 बचता है, 3 और आपका 7 और 8, ये 4 डिजिट्स बचते हैं। इनमें क्या होगा, देखो अगर किसी के लास्ट डिजिट रूट निकालते टाइम लास्ट डिजिट आपका 2 है तो वो किसके क्यूब में आया होगा, ऐसा क्या ऐड करे 2 में कि आपका 10 बन जाए, 8। तो देखो 8 के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या होगा, आपका 2 होगा। 2 वाले में आएगा 8 लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, 3 वाले में 10 करने के लिए 7, 7 वाले में 10 करने के लिए 3 और 8 वाले में 10 करने के लिए 2। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ये चीजें ध्यान रही आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा सेकंडों में। 389017 इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, पावर कितनी है यहाँ, नंबर 3 है तो 3 नंबर्स के पेयर ग्रुप बनेंगे। अगर यहाँ पे रूट निकालते हो तो पेयर बनते हैं 2 नंबर के। ठीक है, ये आपके ग्रुप्स बन गए। अब आपको कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट देखना है, कितना है 7। या तो आप यहाँ देख लो 7 किस में लास्ट में आता है, 3 में, या मैंने ये चीजें लिखवाई कि 7 किसके लास्ट में आता है, 3 वाले के, सीधी सी बात है 3 में आएगा। तो आप कह सकते हो कि क्या आने वाला है, इन सबको हटा के एक ही वैल्यू आने वाली है 3। अब बचता है आपका 389। आपको ये देखना है कि ये 389 किसके क्यूब से ग्रेटर है, किससे है, 343। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। ये लो भाई आपका आंसर आ गया 73। बिल्कुल इजी तरीका था, बिल्कुल सिंपल। क्या था, सबसे पहले ग्रुप बनाओगे 3 नंबर्स के, उसके बाद क्या लिखोगे, 7 किसके एंड में आता है क्यूब करने के बाद। तो आपने देखा 3 के क्यूब में लास्ट यूनिट डिजिट 7 आता है, या मैंने यहाँ लिखवाए हुए हैं 1 के 1, 4 के 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 0 में 0, 2 में 8, 3 में 7, 7 में 3, 8 में 2। ठीक है, तो 7 किस में आएगा, 3 में लास्ट डिजिट। उसके बाद 389 किसके क्यूब से बड़ा है, ग्रेटर देन आपको देखना है। आपने कहा 373 से ग्रेटर है 389, तो आपका आंसर आ गया 7। तो आपका इधर से 3 इधर से 7, आपका आंसर आ गया 73। बिल्कुल उम्मीद है अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप जरूर 2 सेकंड्स में 3 सेकंड्स में निकाल पाओगे। 1-2 और एग्जांपल देखते हैं, फिर ट्राई करेंगे कि इतनी जल्दी निकलने वाला है। देखो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 42875, फिर वही 3, अब आगे 3 है तो 3, बच गए तो कम है तो कम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो 5 हमेशा किस में आता है, 5 में ही, तो इसका तो सीधा सा आंसर है 5। 42 किसके क्यूब से बड़ा है, 8, 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है। 27 किसका है, 3 का, आपका क्यूब रूट निकल गया 35। बिल्कुल उम्मीद है आप देखोगे अच्छे से तो बिल्कुल आपको पसंद आएगी, और पसंद आते ही वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप भी बता सकते हो अपने दोस्तों के सामने वावा जी के चक्कर में कि देखो मेरे को क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ा है मैंने जीएवी में। ठीक, क्या है कि ऐसी बड़ी सी वैल्यू लिख दी, कोई जरूरी नहीं है 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, किन्हीं का भी आपको क्यूब रूट निकालना है, कितनी फटाफट निकल रहा है। लास्ट का नंबर देखा भाई, 5 किस में आता है, 5 वाले में 5। 42 किससे बड़ा है, 42 27 से, 27 किसका क्यूब है, 3 का, आपका आंसर 35। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 185,193 इसका क्यूब रूट निकालना है। वही आपके ग्रुपिंग के बाद 3 किस में आता है, 7 में
लो भाई 7। 185 किसके क्यूब से बड़ा है? 125। 125 मतलब 5। ये आपका आंसर आ गया 57। बाकी एक तरीका और बताता हूं, कभी किसी को कंफ्यूजन हो तो देखो, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि एक डिजिटल सम तरीका बताया था कि डिजिट्स का सम करो और उसके बाद उनको सोल्व करके देखो, जरूर आंसर मैच करेगा। चलो अभी उस तरीके से और चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। 185193, तो डिजिटल सम में क्या कहते थे हम? पहले 9 या 9 के सम वाले नंबर्स को कैंसिल कर दो, 819। अब रिमेनिंग का 5, 3, 8 और 1 9, आंसर क्या बचा? 0। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 7 + 5 12, 12 का दोबारा से करेंगे 3। अब 3 का क्या करना है आपको? क्यूब करना है, क्योंकि इसका क्यूब ये होता है और इसका क्यूब रूट ये होता है। तो 3 का क्यूब आ गया 27, दोनों को ऐड करते ही आपका 9 बनेगा, आंसर 0। तो अगर डिजिटल सम से भी करते हो तब भी आंसर वही आता है। तो डिजिटल सम मैंने बताया था हमेशा चलेगा, परफेक्ट तरीका है। अगर सारी चीज़ें दिमाग से बाहर हो जाती है और ऑप्शंस होते हैं तो डिजिटल सम दौड़ेगा बिल्कुल। ये नहीं है कि धीरे धीरे चलने वाला है, बिल्कुल सही चलेगा, एक्यूरेट देगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 314432 ग्रुप बन गए। 2 किसके लास्ट में आता है? 8 के में, इसका मतलब 8। 314 किससे बड़ा है? 343 से छोटा है, 216 से ग्रेटर है। तो 216 किसका होता है? 6 का। तो आपका आंसर आ गया 68। बिल्कुल उम्मीद है मेरे को आप भी ट्राई करोगे, अच्छे से सीखोगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कमेंट के बाद आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, वीडियो मिले, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा रिप्लाई में। और उम्मीद करता हूँ अगर अच्छे से वीडियो को देखोगे और अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो ज़रूर आप भी 2 या 3 सेकंड में, और क्या पता 1 ही सेकंड में कर लो, तो आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे इस चीज़ को, जो आपके एग्जाम्स में टाइम बचाएगा। और थोड़ा बहुत टीचरों की नज़र में भी जब ज़बरदस्त जल्दी आंसर देते हो तो इमेज तो बनती ही है, पड़ोसियों में भी बनती है। 13824 इसका क्यूब रूट। ठीक है, फिर वही, फिर बचे हुए, चलो 4 किसके? 4 में तो 4 ही आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचने वाला काम ही नहीं है। 13 किसके स्क्वायर से बड़ा है? देख लेते हैं। 13 है 8 के क्यूब से, किसके क्यूब से बड़ा है? 8 के क्यूब से बड़ा है। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। आपका आंसर आ गया 24। एक वैल्यू लिखने में 1 सेकंड, दूसरी में दूसरी सेकंड, तो आप भी 2 सेकंड में कर पाओगे। अच्छे से वीडियो को देखो। नेक्स्ट, अब मैं एक साथ 3-4 एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर फटाफट करते हैं। ठीक है, अब मैं ये रफ कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं। 68921 3375 6859 19683। टू 197। अब इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। देखते हैं कितनी सेकंड में, भले ही अपना स्टॉप वॉच लगा लो आप, कि देखते हैं धीरे धीरे आपको एंड तक लाते लाते मैं कितनी जल्दी से कराने वाला हूं। ठीक है, पहला आराम से कर रहे हैं। ग्रुपिंग 1 के में 1 आता है। 68 किसके क्यूब से बड़ा है? 64, जो कि होता है 4 का। नेक्स्ट, 5 किस में आता है? 5 में, जो कि आपको पहले लिखाए हैं। ठीक है, 3 किसके क्यूब से बड़ा है? 1। फिर 9 में 9। 6 किसके क्यूब से बड़ा है? 1। 3 किस में आता है? 3 + 7 मतलब 7 के में 343।
19 किससे बड़ा है? 8 से। 8 मतलब 2 के क्यूब से। फिर से पेयर 7, 7 किस में आता है? 3 में। 10 बनता है ना 3 ऐड करने पे। 20 ये बचा 2 किससे बड़ा है? 1 के क्यूब से। तो आप बिल्कुल इजीली देख सकते हो कितनी फटाफट आपके आंसर्स निकल रहे हैं। तो आप घबराओ मत कि क्यों सर स्क्वायर रूट तो हमारे को निकालना था, क्यूब रूट भी कुछ चीज़ होती है, उसको भी हम कर पाएंगे क्या? फैक्टर बना के लंबे चौड़े तरीके अपनाते रहें। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देखो, अच्छे से सीखो, और कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हो, और अच्छे से सीखोगे तो आपके ही काम आएगी। आपके जो भी NTSC एग्जाम्स है, ओलंपियाड है, DRDO, उन सारे एग्जाम में वो आपको टाइम बचाने में काम आएगा। आपके अलजेब्रा को इजी करेगा, कैलकुलेशंस को इजी करेगा, जिसमें आप अपनी कैलकुलेशन से नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट देख के भी अपने आंसर्स दे सकते हो। दूसरा, आपको अगर स्क्वायर और क्यूब है तो आपको कैलकुलेशन में भी इजी पड़ता है कि आप कहीं जैसे मेंसुरेशन पढ़ते हो, जैसे मेंसुरेशन स्फीयर आएगा, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम होती है। तो r क्यूब में 3 बार गुणा करने वाले हो। अगर यही मान लो दूसरी साइड कुछ नंबर लिखा हुआ है तो r निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब आपको दिक्कत आएगी। तब आप इस ट्रिक का यूज करो और फटाफट अपने आंसर्स निकालो। कि अगर मान लो वॉल्यूम की मैं कोई भी आंसर दे देता हूँ, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है? r निकालने की जरूरत पड़ती है। तो r में आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा, और क्यूब के फटाफट आंसर्स के लिए आप हमारी वीडियो देखो, और जिसके लिए आप इजीली क्यूब रूट निकाल पाओगे और आपको मेंसुरेशन में भी हेल्प मिलेगी। साथ साथ मेंसुरेशन के अलावा हमने क्यूब में बताया था कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, उसमें भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ भी आपको इजीली सीखने को मिलेगा। ये नहीं है कि सर ये तो हम कर लेंगे, और इसके अलावा आएगा कहाँ काम? बड़े बड़े नंबर्स आपके कई अदर चैप्टर्स में भी आते हैं, वहाँ आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो। अपना कैलकुलेट, एक तो टाइम बचेगा, जो आप कहते हो सर 3 घंटे में भी हमारा पेपर पूरा नहीं होता, अरे कुछ लिखोगे, कुछ अलग सीखोगे, कैलकुलेशन फास्ट करोगे, तभी तो जल्दी पूरा होगा पेपर। कैलकुलेशन कुछ लोग देखे हैं डिवाइड करने के लिए वो लॉन्ग डिवीजन सा ब्रैकेट लगा के बड़ा सा मेथड करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो? अब वैसे भी तो नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, जो फ्रैक्शन बना के हम सीखते हैं। अब दूसरा, कई कहते हैं सर मैं काटूं किससे? भाई कैंसिल करते टाइम लगता है, तो आप वहाँ क्या करते हो? भाई कैंसिल करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पता हो कि सर हमारे को हमारी डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 2 से कौन सा नंबर भाग जाता है, 3 से कौन सा जाता है, 5 से कौन सा, 7 से कौन सा, 11 से कौन सा, या 11 का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फास्ट एंड फास्ट। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको तुरंत वीडियो मिलती रहे। आगे देखते हैं, और भी फटाफट करेंगे। अब देखते हैं 110592 970299, इन सब के आपको क्यूब रूट निकालने और फटाफट करेंगे। 614125 493039 12167। अब बिल्कुल जल्दी सेकंडों में अभी ट्राई करते हैं कि क्या आएगा आंसर्स। देखो वही आपका पेयर 2 किस में आता है? 8 में। देखो यहाँ 8 होगा, 512 8 में, ठीक है। या आपको स्टार्टिंग में, वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हो तो लिखवाया भी गया है, अगर लास्ट में 2 डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट 2 हो तो आपका किसका क्यूब में आता है? वो 8 के में। 110 किससे बड़ा है? 125 से छोटा, 64 से बड़ा, 64 किसका क्यूब है? 4 का। फटाफट बताओ। 9 किस में? 9 में। 970 1000 से छोटा, 720 9 से बड़ा, तो इसका मतलब 9। नेक्स्ट 5 किस में? 5 में। 614 512 से बड़ा,
जो कि क्या किसका है 8 का। नेक्स्ट 9 में 9 आता है लास्ट डिजिट, 493 512 से छोटा मतलब 343 से बड़ा, जो कि 7 का क्यूब है। नेक्स्ट 7 किस में आता है 3 में। 12 किसके क्यूब से बड़ा है 8 किसका है 2 का। देखो आपने देखा कि हमने जल्दी से फटाफट 1 मिनट भी 30 सेकंड में ही आपके 500 सवाल कर लिए होंगे फटाफट। तो आप भी ऐसा इजीली कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर आप पढ़ाते हो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हो। अरे आप लोग कोई नई चीज़ थोड़े है, कोई मुश्किल थोड़े है कि आप भी नहीं कर पाओगे। कोई ये तो है नहीं कि भाई इम्पॉसिबल है, ट्राई करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए, सेकंडों में आंसर्स निकालने के लिए आप जीएवी एकेडमी के चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, ताकि इससे आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि सर हमारी तो पीछे वाली वीडियो छूट गई, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो फंक्शन में गए थे। फंक्शन में जाओ, शादी में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, चाहे वहीं चला के देख लेना। आप आगे देखते हैं अब आगे क्या है इससे। ये 2 डिजिट, अब 3 डिजिट्स में भी बात करेंगे कि 3 नंबर्स, इससे बड़े नंबर्स का भी कैसे करने वाले हैं हम। चलो अब देखते हैं 2197, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट पेयर 7 किस में आता है 3 में। ठीक है, 2 किसके क्यूब से बड़ा है 1, इसका मतलब क्या हो गया 13 का क्यूब कितना होता है 2197। आगे चलते हैं। अब एक मैं बड़ा सा नंबर लिखने वाला हूं आपके लिए 1092727। अब कहोगे सर ये तो और भी बड़ा हो गया। अब इसमें तो समस्या दिक्कत आनी है। पहले तो पेयर बनाते हैं। 7 किस में आता है 3 में। ठीक है, अब ये देखते हैं। ठीक है सर, अब इनका क्या करें, या तो इनको इकट्ठा पढ़ो। दूसरा देखो, अब इनके लिए आपको आगे दिक्कत, अब क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए। देखो ये 1000 से बड़ा है, इसका मतलब 10 आने वाला है। या तो सिर्फ 10 से मतलब नहीं है, आपको 11 का क्यूब पता होना चाहिए। तो 11 का क्यूब होता है 1331। हाँ, अब ये दिक्कत आ गई। अब सर इनके क्यूब तो याद नहीं होने वाले हैं। अब याद नहीं होने वाले हैं तो आपको पिछली वीडियो जो क्यूब की वीडियो थी, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो उसके लिए ट्रिक सिखाई थी। उस ट्रिक के लिए सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जीएवी एकेडमी का चैनल खोलना है और इससे पहले वाली वीडियो जाके देखनी है। उस पर लिखा हुआ क्यूब ऑफ द नंबर्स, उनको ओपन करना और आराम से देखनी है। उसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं जिससे आप इजीली क्यूब निकाल सकते हो। ऐसे ही 12 का क्यूब कहूँ तो मैं 1728, और आपके सामने 13 का क्यूब तो है ही, 13 का क्यूब होता है 2197। चलो अब देखते हैं। अब देखो ये आपका 1092 किसके क्यूब से बड़ा है, 1000 से बड़ा है, बट 1331 से छोटा है। तो आपका किसका आएगा 11, तो ज़्यादा हो जाएगा, किसका आएगा 10। तो आपका आंसर आ गया 103। अब ये मत सोचना सर और बड़ा होगा तो क्या करेंगे, सबका ऐसे ही होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो मैं एक हमेशा हर वीडियो में एक तरीका स्पेशल सिखाता हूँ, डिजिटल सम। अगर कोई भी समस्या आ जाए तो वो यूज़ करो। देखो चेक करते हैं कैसे डिजिटल सम से। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं 1092729, 9 कैंसिल, 72 कैंसिल, 9 कैंसिल, आपका बचा कितना 3। आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब इसका देखते हैं 314, 4 का क्यूब 64, 64। अब देखते हैं, एक मिनट, ये आपका 9 था, यहाँ पे 7 था, 9 नहीं, 729। आपका डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। अब देखते हैं 4 का क्यूब 6 4 10, 10 का डिजिटल सम क्या 1। तो आप ऑप्शंस को डिजिटल सम से भी निकाल सकते हो। अगर आपके नंबर्स बड़े बड़े होते जाते हैं और पहुंच से बाहर जाते हैं कि सर इतने बड़े नंबर्स तो हमने आज तक देखे ही नहीं है, अपनी नोटबुक में नहीं लिखे इतने बड़े नंबर्स, आप क्यूब रूट निकलवा रहे हो उनका। हमने तो 100 200 500 तक पढ़े हैं और आप तो लाखों में लेके जा रहे हो। ठीक है, मिलियंस बिलियंस वहाँ तक भी पहुँचा रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी। उनके लिए आप क्या करोगे, ये बेस्ट तरीका है डिजिटल सम।
अगर आपको 10 से आगे याद नहीं है और क्यूब नहीं निकालना आता, निकालना तो आएगा नहीं जब तक, कब तक, जब आप पुरानी वीडियो नहीं देखोगे। अगर पुरानी वीडियो देखोगे तो क्यूब भी आराम से निकालना आएगा। तो जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो डिजिटल सम काम आता है, उसका बिल्कुल यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। वन 3 6 7 6 3 1। देखो इसका निकालना आपको क्यूब रूट। सबसे पहले वही लास्ट वाला क्या है 1, 1 1 के ही क्यूब में आता है। अब बचा 1 3 6 7, ये किससे बड़ा है 1 3 3 1 से बड़ा है और 1 7 2 8 से छोटा। तो अपना 1 3 3 1 कितना है, किसका क्यूब है 11 का। तो आपका आंसर इजीली आ गया, क्या आ गया 1 1 1। डिजिटल सम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 6 7 6 3 1 6 3 कैंसिल 6 3 कैंसिल, क्या आ गया 1 7 1 7 1 8 1 9 या इसको 0। अब देखो 1 2 3 3 का क्यूब 27, फिर 9 बना मतलब 0। तो आप इजीली डिजिटल सम से भी निकाल सकते हो और क्यूब रूट्स का आपको तरीका बता दिया ग्रुप्स बना बना के कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और बड़ा नंबर ले ले, ठीक है 1 5 2 0 8 7 5। पीछे 5 देख के तो सबको खुशी मिलती है कि आप स्क्वायर करो क्यूब करो, पीछे 5 में तो 5 ही आता है। अब देखते हैं 1 5 2 0। अभी अभी देखा 1 7 2 8 से छोटा है। 1 7 2 8 किसका है 12 का, तो इससे छोटा 11 के क्यूब से बड़ा है। तो आपका आंसर, आपको भी लग रहा होगा सर ये तो मजा आ रहा है, सेकंडों में हो रहा है। अगर मजा आ रहा है वीडियो देख के, पसंद भी आ रही है तो लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दो, ताकि अगले वीडियो को देखने के लिए वो तैयार बैठे हो, पहले से इंतजार कर रहे हो कि सर की वीडियो आएगी फिर देखेंगे, नई ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करो। फेसबुक व्हाट्सएप जिस पे भी करनी है उस पर लिंक आ जाता है, उसको कर दिया करो। कोई इंस्टा चलाता है तो उस पर भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 1 2 6 8 3। अब आपको इसका क्यूब निकालना है 6 7 3, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब नहीं क्यूब रूट। ठीक है, पेयर 3 किस में आता है 7 के क्यूब में 343। 9 1 2 किससे बड़ा है 1000 से छोटा है, 729 से बड़ा है, इसका मतलब 9 से बड़ा है। ये आपका आंसर। तो ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक के लिए आपको एक ही काम करना है, एक क्या एक दो फालतू कर लेना। एक तो सबसे पहला काम तो है जीएवी एकेडमी को क्या करना है सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है वीडियो को, दोस्तों को शेयर करो। सबसे ज़रूरी काम साइड में जो बेल आइकन घंटी सी लगी हुई है उसको ज़रूर प्रेस करो और प्रेस करने के बाद ऑल पे करना है। कभी आप पर्सनलाइज या नन या ऐसा कुछ करो, सो जो सबसे ऊपर होगा उस पर ऑल पे करना है। ऑल करोगे तो क्या होगा हर सब्जेक्ट की मिलेंगी और फटाफट जो आपकी पढ़ाई में काम आएंगी। ठीक है, जैसे आपको बायो में कोरोना पढ़ना है वो भी मिलेगा हमारी वीडियो में। कुछ लोग कोरोना से डरे हुए हैं तो ज़रूर आप हमारी बायो की वीडियो देखो एकेडमी चैनल पे जाके, तो वहाँ पे आपको कोरोना की खबर भी मिलेगी, मुगल सल्तनत भी मिलेगी कि बाबर अकबर कौन किसका बेटा था। पड़ोसी पूछ लेते हैं कई बार कि सर बताइए बच्चे कि बाबर का बेटा कौन था। मैं तो बताऊंगा नहीं। तो आपको बाबर का बेटा जानना है तो आप हमारी जीएवी एकेडमी पे मुगल सल्तनत के बारे में बताएगा, उसको देखो। और वो सारे तभी पॉसिबल है जब चैनल को क्या करोगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करोगे। थैंक यू।